या आई एम रेडी। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है राजश्री रे और आप लोग आए हैं मेरे किचन में। आप लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्षे इलिश, बंगालियों का एक बहुत ज़्यादा फेमस डिश। ओके, थैंक यू। देखिए, मैं बेसिकली मुर्शिदाबाद ज़िला की हूँ। मुर्शिदाबाद ज़िला की बहरमपुर शहर में मैं पली बड़ी हूँ। वहीं पे स्कूलिंग मेरी वहीं पे, लेकिन कॉलेज कोलकाता। तो अगर आप पूछेंगे कि मेरा बचपन हाउ वाज इट, कैसा बीता, तो मैं बोलूँगी कि मेरा बचपन बर्बाद हो चुका था एकदम। मेरा बचपन एकदम बर्बाद हो चुका था। कुछ नहीं था मेरा बचपन में, कुछ नहीं था। सिर्फ इस सोसाइटी का, इस समाज का दिया हुआ उस नन्ही सी जान में, उस नन्ही सी दिमाग के ऊपर घाव और जख्म के अलावा मेरा बचपन में और कुछ था ही नहीं। मैं किसी भी तरीके से बड़ी नहीं हो पाई, ना एक लड़के की तरह से ना एक लड़की की तरह से। मैं उन दोनों में से किसी कोटे में फिट ही नहीं हो पाई। ठीक है, तो नहीं, फैमिली ने कभी ज़हनी तौर से मेरे को एक्सेप्ट नहीं की थी। फैमिली ने कभी मेरे को ज़हनी तौर से एक्सेप्ट नहीं की थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी भी इंडियन ट्रांसजेंडर की फैमिली से उन लोगों को कभी भी एक्सेप्टेंस मिलती ही नहीं है। मैक्सिमम ऑफ देम आर किक्ड आउट फ्रॉम देयर हाउस ओनली। और सिग्नल्स पे, रास्ते पे, नुक्कड़ पे, ट्रेन में, उन्हीं सब की ये ताली की गूंज सुन के आप लोगों को घबराहट होती है। नहीं, हाँ, देखिए, मेरे साथ वैसा नहीं हुआ था। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आस पड़ोस के जो लोग थे वो लोग मेरे मम्मी पापा से बात नहीं करते थे और मेरे मम्मी पापा मुझसे। तो क्या होता था, मतलब बहुत ज़्यादा सन्नाटा था, कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा था। लेकिन उस सन्नाटे में भी मेरे गाल पे जो हर रोज़ तमाचा पड़ता था ना, हर रोज़ जो चाटा, उसका गूंजना कभी भी उस सन्नाटे में भी मेरे मम्मी पापा के कानों तक पहुँचे नहीं, कभी नहीं। हाँ, खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने भी खुद को एक्सेप्ट कर ली थी बचपन में, बट एज अ गर्ल। अब कैसे समझूंगी कि मैं एक लड़की हूँ कि लड़का, क्योंकि शरीर तो पहचानती नहीं, तो कैसे समझूंगी। आत्मा बात करती थी। क्या होता था, मेरी मम्मी, मेरी दादी, इन सबको जब मैं बचपन से ऐसे देखती आ रही हूँ, वो लोग जो काम करते थे, घर सजाना, सजना संवरना, पूजा पाठ करना, खाना बनाना, फिर रंगोली देना, ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे ज़्यादा भाती थी, मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, ये वो सब चीज़ें। और जब मेरी कज़न सिस्टर की वो आती थी जब मेरी कज़न सिस्टर की नई ड्रेस आती थी, आई यूज्ड टू गेट सो मच एक्साइटेड। ओके, और लेकिन अगर मेरे लिए भी टी शर्ट लाया करते थे मेरे पेरेंट्स, तो अगर उसमें फूल पत्ते ऐसे करके प्रिंटिंग होती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी। लेकिन गाड़ी वाड़ी अगर लाते तो बिल्कुल नहीं, मैं पहनती ही नहीं थी। तो वो वहीं जाके वो सब करके, मतलब उस मोड़ पे आके धीरे धीरे मैंने तब डिस्कवर किया कि या आत्मा लड़की की है, शरीर किसी की भी हो। तो नहीं, मेरे स्कूल में बहुत ज़्यादा बुलीड होती थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्कूल में बहुत ज़्यादा बुलीड होती थी। तो मतलब उस चीज़ में बात ही नहीं करनी मेरे को, उसके स्कूल वूल के बारे में। मेरा कोई फ्रेंड सर्कल था भी नहीं उतना। तो ऐसे लिपस्टिक, आईब्रोज करके जाती थी, वो लोग बहुत ज़्यादा छेड़ते थे, लेकिन फिर भी मैं वैसे ही जाती थी। क्योंकि वही जाके मेरी सेटिस्फैक्शन थी, वही जाके मेरी मुक्ति थी। ठीक है, फिर स्कूल से कॉलेज में आई। कॉलेज में आके फिर मेरी ज़िंदगी की असली शुरुआत हुई कॉलेज में आके। जी, कॉलेज में आके क्या हुआ कि मैंने एक चीज़ समझी कि आई एम नॉट अलोन, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जो कि शायद आज तक मुझे ही ढूंढ रहे थे और आज जाके मैं उनको जाके मिली हूँ। ठीक है, और बहुत एक स्ट्रेंथ, एक अजीब सा स्ट्रेंथ महसूस हुआ। एक मतलब एक चीज़ मैं समझी कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन मी बट द सोसाइटी। ओके, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन मी। तो हमने क्या किया, हम जैसे लोगों को इकट्ठा किया।
फिर हम लोग ने सबसे पहले तो स्टार्ट की हमने LGBTQ कम्युनिटी के बारे में अवेयरनेस कैंपेन्स अरेंज किए। फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत नाम होने लगा हम लोगों का। ऐसे चलता गया। फिर जाके एक दिन मैं एक फुटपाथ में खाना खरीद रही थी किसी दुकान में। एक छोटा सा 10-12 साल का इतना सा बच्चा आया, मुझसे खाना मांगने लगा। मैंने खाना दे दी। पूरा खाना उसने खाया भी नहीं। वो ना ऐसे करके मेरे को जकड़ के पकड़ के ऐसे करके हक करके ही स्टार्टेड क्राइंग एकदम। मतलब बचपन में एक अंकल थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि बेटा बड़ा होके तुमको क्या बनना है, ठीक है, बड़ा होके तुमको क्या बनना है। तो मैं बोली थी कि मेरे को माँ बनना है। तो अंकल ने ऐसे हल्के से गाल में तमाचा लगाया था और अंकल बोले थे कि बेटा लड़के माँ नहीं बनते। उस दिन उस बच्चे का जो हार्ट बीट है ना, वो इधर मेरे पेट से मैं महसूस कर पा रही थी। उस बच्चे का हार्ट बीट, उसका वो जो सिसकियाँ ले रहा था, उससे मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे। अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो तब जाके मैं ये एहसास की कि हाँ ऑब्वियसली शायद बायोलॉजिकली मैं ऐसे वो नहीं हो सकती, मम्मी नहीं हो सकती शायद, लेकिन यही शायद पेट का रिश्ता है। इसे ही हम पेट के रिश्ता कहते हैं, है ना। तो कोई जन्म देने से ही माँ नहीं बन जाती। मदरहुड इज़ अ बिहेवियर ऑफ लव एंड केयर। आई रियलाइज दैट। फिर मैंने ये दिमाग में ठान ली कि ये जो अबंडेंट बच्चे हैं, ये जो अपने घर परिवार से बेदखल कर दिए गए हैं, उनके लिए मुझे कुछ करना है। मैंने एक NGO खोली जिसका नाम रखी थी मैंने माँ। मैं क्या की, मैं कोलकाता के हर एक रोटरैक्ट क्लब और हर एक रोटरी क्लब, वहाँ पे जाके मतलब जैसे भीख मांगने जैसे मैंने मदद मांगी। हम सब मेरा जो पूरा टीम था, हम सब मिलके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद आज आप लोग मेरे को स्क्रीन में देख भी रहे होंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। उन लोग ने बहुत हेल्प किया, मेरे को बहुत हेल्प किया। बहुत सारे फंडिंग्स लाके दिए और ओके आई एम सॉरी, बहुत सारे फंडिंग्स लाके दिए। और फिर मैं बहुत मुश्किल से हम सब मिलके एक 3 BHK फ्लैट हमने रेंट में लिया। अभी उस फ्लैट में करीब 11 बच्चे रहते हैं, उसमें से 6 ट्रांस भी है। तो उनका जो रहना, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, इलाज, सब चीज़ का ख्याल हम लोग रखते हैं। हम लोग फंड्स अराइज करते हैं और रोटरी क्लब्स अभी भी हमको हेल्प करते जा रहे हैं। हम NGO से हेल्प लेते हैं। हम खुद भी बहुत, अभी हम लोग का भी थोड़ा बहुत नाम हुआ है, लोग हमें भी थोड़ा बहुत पहचानने लगे हैं। तो मैं सच में चाहती हूँ कि ये जो माँ है, ये NGO और भी बड़े पैमाने में काम करे, और हम ऐसे और भी बाकी बच्चों के तरफ, मतलब बच्चों के लिए हम काम करना चाहते हैं। और जी, दर्शकों के लिए बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि देखिए, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं इमोशनल हो जाऊँगी यार, आई विल स्टार्ट क्राइंग। बट देखिए, हम लोग भी इंसान हैं, हमको ऐसे रौंद के ना रख दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग हमें अपनाओगे नहीं ना, तो वी वोंट बी एबल टू फ्लरिश। जिस दिन आप लोगों का ये LGBTQ के बारे में जो सोच जो बदलेगी ना, उस दिन ये हमारा माँ जैसा NGO का, मतलब माँ जैसे NGO बंद होंगे, और तब जाके हम लोगों का मकसद पूरा होगा और हम सभी की जीत होगी। नहीं तो बार बार आप लोग से सिर्फ वो सिग्नल, ट्रेन और नुक्कड़ पे ही मुलाकातें होती रहेंगी। धन्यवाद।